आप सभी को नमस्कार। पता नहीं मेरी आंखें क्या देख पा रही हैं। कभी जब हम लोगों ने और आप लोगों ने शुरुआत की होगी इस इंडस्ट्री की तो लोगों को ऐसा लगता था कि यहाँ पे कोई आता नहीं है, लेकिन आज आपको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी को चेयर न मिलने के बाद भी कोई जाता नहीं है। चलिए आपको देखते देखते कहाँ पे लोग बैठ गए हैं पता नहीं चला। माहौल को देखने के बाद, इस नज़ारे को देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक वक्त वो था जहाँ पे 10 लोगों का प्लान करने के लिए हम हॉल बुक किया करते थे और 10 लोगों के प्लान में भी 2-4 चेयर खाली रह जाया करती थी। आप लोगों ने कई लीडरों की जिंदगी में ऐसा नजदीकी से हुआ होगा। और आज हमने ऐसा सुना था कि राजनीति में कुर्सी की लड़ाई होती है, लेकिन आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी कुर्सी की लड़ाई चल रही है। जिसको मिल गई वो छोड़ने को तैयार नहीं है और जिसको नहीं मिली है वो पकड़ने के लिए तैयार बैठा है। दोस्त, मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए आपसे बात कर रहा हूं और आपको मैं ये बोलूं कि मैं आज दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों से बात कर रहा हूं, और वो इसलिए कि आज हिंदुस्तान नहीं, अगर दुनिया में कोई सबसे ज्यादा प्रतिभावान लोग हैं, प्रतिभाशाली लोग अगर किसी स्टेट के आते हैं तो उस स्टेट का एक ही नाम है, जिसका नाम है बिहार। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपके बिहार के बीच में हूं और आपको खुश करने के लिए बोल रहा हूं। आप हमारे दिल्ली आइएगा कभी और दिल्ली में देखना, अगर दिल्ली के अंदर से बिहार के लोगों को साइड कर दिया जाएगा तो दिल्ली आज जहां है वही रुक जाएगी। दिल्ली वालों की औकात नहीं कि दिल्ली आगे बढ़ जाएगी। ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी फील्ड में लेकर, ऊपर से लेकर नीचे तक, सबसे बड़े पद से लेकर सबसे छोटे पदों तक अलग जाके आप किसी कैंप में बैठते हैं या किसी मंत्रालय में जाते हैं, बिहार का अपना एक वर्चस्व है और ये साबित करता है कि जो प्रतिभाशाली लोग और जो प्रतिभावान लोग बिहार में, मुझे लगता है शायद कहीं और नहीं होंगे यहाँ। और एक कारण है कि पिछली बार जब हम लोग यहाँ पे बैठे थे और कुछ चेयर खाली दिख रही थी, और मैं आपको बताऊं कि आज बिहार के लोगों का किस बात से मैं धन्यवाद करूं कि ऐसा बोला गया है, हम लोगों ने सुना है कि एक आदमी की किस्मत माथे की लकीरों में और हथेली की लकीरों में होती है। जैसे लोग, पता नहीं, मैं इस बात पे पूरा यकीन नहीं करता हूं ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऊपर वाले ने हमारी माथे पे क्या लिखा है, ऊपर वाले ने हमारे हाथ के लकीरों में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज एक ऐसे इंसान का आगमन इस धरती पे हुआ है जिन्होंने हमारी लिखी हुई रेखाओं को भी चेंज करके दिखाया। आज ये बिहार पूरी पलके बिछाए हुए कल से लेकर अब तक आप बेसब्री से, अब देखिए एक आदमी का 8 घंटे से लगातार खड़े हुए लोग, यहाँ पे खड़े, यहाँ पे खड़े, यहाँ पे खड़े, यहाँ पे खड़े, कुछ तो खास बात है। और दोस्तों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज धरती के ऊपर एक ऐसे अवतार बोल सकते हैं, भगवान का दूसरा रूप बोल सकते हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवार में खुशियां ला दी हैं। हम लोगों को गरीबी से लेकर अमीरी तक लेके आए, आप भी उसी उम्मीद के साथ लेके आए। लेकिन मैं बता सकता हूं आपको कि आज तक पिछले 8 साल में इनके दर पे आया हुआ एक आदमी निराशा होके नहीं गया है। और ये यकीन मानना, आप 2 पैरों पे तब से खड़े हैं, आप निराश होके नहीं जाओगे। आपने जब उनको देख लिया, आप समझो आपका उद्धार तो हो गया। इस उद्धार के लिए अगर आपको जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, धन्यवाद देना है, जो कुछ करना है आज तो आप करना। इस इंसान का जिन्होंने हमारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं है, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी। हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं, हिंदुस्तान में जहां पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लोग एक अच्छी नजरों से नहीं देखा करते थे, लोग अपने बच्चों को 3rd क्लास 4th क्लास जॉब तक करवाना पसंद किया करते थे, लेकिन 8-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीदवा के
किसी कंपनी में ज्वाइन करवाना पसंद नहीं किया करते थे, सम्मान से नहीं देखा करते थे। आज उनकी दी हुई नियत से सिर्फ AWPL ही नहीं, आज पूरे इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा तहलका मचा हुआ है कि आप अगर देखेंगे चारों तरफ तो आपको ऐसा लगेगा कि आज वो शख्सियत AWPL नहीं, वो शख्सियत हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लीड करते हैं। ये हमारे लिए प्राउड की बात है। आज आप लोगों ने बोलते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि अपलाइन आते ही नहीं, सुना है ना आपने? अपलाइन टाइम नहीं देते, मांगने के बाद भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन आप लोगों ने एक भजन सुना होगा और ऐसा बोला जाता है कि भगत के बस में है भगवान। अगर भगत श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, अगर आस्था के साथ दिल से अपने भगवान को पूजता है और उसको पुकारता है तो वो साक्षात हमारे बीच में आके यहाँ पे बैठ जाते हैं। ये आप लोगों का कर्म है, ये आपकी कर्मशीलता है, ये आप लोगों की मेहनत है कि जहाँ पे दिल्ली वाले लोग उनके दर्शन करने के लिए तरस जाते हैं, वहां बिहार वाले को साक्षात आशीर्वाद आज मिल रहा है। दोस्तों, आज हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और एक ऐतिहासिक दिन खुल गया कि आज बिहार के, मैं पटना के लिए नहीं बोलूंगा, बिहार के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम के अंदर लोग रूबरू हो रहे हैं, आपसे बातचीत कर पा रहे हैं और वो दिन दूर में ही आप सब लोगों के एक्साइटमेंट को देख के, आपकी आंखों के सपनों को देख के कि पास में जो ग्राउंड है ना, अरे पूरी बात सुनो, जब वहां रेडी होती है ना तो अगले दिन शाम को न्यूज आती है, मीडिया वाले दिखाते हैं कि चेयर खाली रह गई, और आगे सुनना, ऐसे भी दिखाते हैं कि लोगों को पैसे देके बुलाया गया। लेकिन हम लोग एक ऐसी क्रांति लाएंगे कि लोग दिल से जुड़ के आएंगे और अब यहाँ से वहां भी एक इतिहास अगर बिहार में बनेगा तो एसलीपीएस वेलनेस का ही बनेगा। तैयार आप लोग? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं सेकंड टाइम मिल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम एसोस में मिले होंगे, जिनसे कभी किसी जैसलमेर में, मनाली के अंदर या गोवा में या क्रूज के टारगेट में हम लोग मिले होंगे। लेकिन दोस्त, मिलते रहना जरूरी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मिलते तो सब लोगों से हम हैं, लेकिन सवाल ये रहता है कि डायमंड कौन बनेगा। आज अगर पूछोगे तो मैं बताऊंगा। यस, मैंने बोला आप एसोस में मिले थे, आप कोडलिया क्रूज में मिले थे, आप जैसलमेर में मिले थे, मनाली में मिले थे, आप किसी शो में मिले थे। मैं कहता हूं कि मिलना जारी रहना चाहिए, बंद मत हो जाना। डायमंड बन जाओ, डायमंड वही बनेगा जो मिलना जारी रखेगा। जिसने मिलना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे दोस्त ये तो सिलसिला है जिसको हमें चला के रखना है। और दोस्तों, आज एक विश्वास लेके जाना, यहाँ पे बहुत सारे लोग नए हैं और आप समझ सकते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि लोगों ने आपने सुना होगा कि कामयाबी मेहनत से मिलती है, कामयाबी किस्मत से मिलती है, कामयाबी कर्मों से मिलती है। आप क्या समझे इस बात को, इस बात से दूरी नहीं है, लेकिन एक भरम आपका आज टूट गया होगा और ये भरम तोड़ के रखने नहीं, बनाइए तोड़ के रखना आगे से। जब हम लोगों को बता देते कि 12 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक खूबसूरती ये है कि लोग समझते हैं 12 का मतलब 12:30। हम लोगों को बोलते थे भैया टिकट लिमिटेड है, टाइम से टिकट ले लो, मिलेगी नहीं। तो लोगों को ऐसा लगता था कि कोई बैठ नहीं रहे, हर बार अपना इनको ऐसे ही प्रमोट कर रहे हैं। अगर ये बात जाननी है ना तो अपने उन साथियों से पूछ रहे हैं तो 4000 लोग गेट से बाहर गए 2 घंटे वेट करने के बाद और उसको अंदर आने के लिए चेयर नहीं मिली, कि हम उनसे पूछ रहे हैं ना अगली बार आप टाइम से टिकट ले या ना ले लें, वो पक्का नहीं। और ये पहला रिकॉर्ड नहीं है, हमने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। एसलीपीएस वेलनेस ने, संजीव सर का आशीर्वाद से एसलीपीएस वेलनेस के फाइटर्स ने एक रिकॉर्ड बनाया है और एक रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं और नए रिकॉर्ड माइलस्टोन खड़े किए हैं। आज बताइएगा कि आज हम बिहार के अंदर आप लोग कर रहे हैं और आप देखिए कि यहाँ पे
पहले बोला जाता था कि 3 साल में डायमंड बनेगा, 4 साल में आपको डायमंड बनेगा, 5 साल में डायमंड बनेगा। हमने देखा कि यहाँ पे तो लोग 3 साल 4 साल छोड़ो, यहाँ तो लॉकडाउन में डायमंड बन गया। लोग रो रहे थे कि लोग लग गया, लोग लग गया, लोग लग गया। अरे जब लॉकडाउन में जो डायमंड बने, मुझे तो लगता है उनकी गरीबी का लोग लग गया और अमेरिका लोग भूल गया। एकदम से फास्ट स्पीड से आप लोग काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे जितने भी अच्छे बनाए उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसी तरक्की करते रहें, ऐसे ही लगातार लगे रहें, ऐसे ही बड़े बड़े लेवल लेते रहें और ऐसे ही हमें बुलाते रहें। क्योंकि मैंने बताया था जितनी बार हमसे मिलोगे उतनी बार आपका लेवल चेंज होगा। मेरे दोस्त, आज इस खुशी के पल को हम क्या नाम दें, कैसे बताएं, मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं। मैं सिर्फ वही हूं जो आप हैं और आप वो बन सकते हैं जो मैं आज आपके सामने। अगर इस बात पे डाउट है तो एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर कोई बच्चा आज से 9 महीने पहले धरती पे आया तो आज चलना सीखा कि नहीं सीखा? आप मुझे बताइए 9 महीने के बाद जो पैदा होगा वो चलना सीखेगा कि नहीं सीखेगा? अच्छा थोड़ा भारी भरकम हो गया तो 11 महीने में सीख जाएगा। और आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले आ रहे हैं। पुराने टाइम के अंदर हमें लेटर भेजना पड़ता था, आजकल ईमेल जा रहा है। पहले मैसेज करते थे, आजकल व्हाट्सएप जा रहा है। तो आजकल के बच्चे थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं। तो 9 महीने की जगह एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हुआ तो 7 महीने में भी दौड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तो पक्का है कि 7 महीने में दौड़े चाहे 11 महीने में, जो इस धरती पे आ गया और जो पैदा आ गया हो गया वो 2 पैरों पे तो चलेगा। मेरे दोस्त वैसे ही है, बच्चा अगर पैदा हो गया तो 2 पैरों पे दौड़ेगा, चाहे 7 महीने में दौड़े चाहे 11 महीने में। और AWPL के अंदर जिसने फॉर्म भर दिया, AWPL में जिसने ज्वाइन हो गया, वो चाहे 3 साल में डायमंड बने, चाहे 2.5 साल में बने, लेकिन 4 साल में बने, लेकिन बनेगा तो पक्का, ये गारंटी है। कोशिश लगातार करती रहनी पड़ेगी। लोग लगाते रहेंगे, क्या लगता है लोगों को? हमें लोगों को नहीं, लोगों ने नहीं निकाला हुआ, हमें लोगों ने नहीं निकाला हुआ। मैं आपको बताऊं कि आपको लोग उतना नहीं निकालते जितना हमें नकारा होगा। आपको लोग उतना मना नहीं करते हैं जितना हमें मना किया, और इतना करेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके हिस्से की समस्याएं, आपके हिस्से की परेशानियां हम झेल रहे हैं। ये काम हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लोग पूछते हैं प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा, क्या गारंटी है? पूछते हैं ना। साक्षात भगवान के रूप में कैसे इंसान हम सबसे बीच में रहते हैं। आज तक किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मालिक को, MD को, CEO को इतनी हिम्मत से सीना तान के इतने बड़े होने में आने की हिम्मत नहीं हुई हमारे घरों। ये प्रोडक्ट की गारंटी है, ये ईमानदारी की मिसाल ही है, ये हमारे विजन के भविष्य की सुरक्षा की गारंटी है। क्योंकि जो आदमी सही होता है, जो सही चीजें देता है, वो बीच बाजार में शेर की तरह धार के कह सकता है और लोगों की नजरें मिला सकता है। जो गलत करता है वो सिर्फ फोन पे तो दिख सकता है, लेकिन फेस पे कभी दिखाई नहीं देता। राइट? आज इससे बड़ा विजन आप क्या लेके जाएंगे यार? लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं करते? लोगों ने 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल कंपनियों में काम किया, देखा नहीं उन लोगों का चेहरा जिन लोगों ने कंपनी बनाई और जिन लोगों ने कंपनी चलाई। क्योंकि उन्होंने ऐसे कोई काम ही नहीं किया कि मुंह दिखाने लायक है। मुंह तो तब दिखाएंगे ना यहाँ इतने बड़े होने में आके तो कुछ ऐसे ढंग के काम किए होंगे, कुछ अच्छे प्रोडक्ट किए होंगे, लोगों की जिंदगी बदली हो। 8 साल में 200 लग्जरी गाड़ियों के मालिक लोगों को बनाया हो, 8 साल में 200 करोड़पति बनाया हो, लोगों के पीड़ा खत्म की हो। आप यहाँ पे हमारे ब्लू डायमंड साहब की मम्मी को देखा, उनकी खुशी देखी आपने? आज तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कहीं भी आप जाइएगा, ये परिवर्तन अगर नहीं है तो क्या है कि जहां पे किसी का बेटा अगर पैसा कमाता है तो उसकी मम्मी पापा बोलते हैं बेटा तू बेकार का काम कर रहा है, तो का काम कर। और ये हमारी कंपनी है जहां पे मम्मी बोलती है बेटा लगा रहे और आगे बढ़ता रहे।
हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, ऐसा असली में नहीं होता है। प्राउड फील होता है इस काम को करके। इस काम को जब हम लोग करते हैं तो कभी थकान नहीं होती, इस काम को कभी करते हैं तो कभी थकते नहीं है, परेशान नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि काम पैसे से ज्यादा हमें खुशियां देता है। पैसे से ज्यादा अप्रिशिएट लोग हमें करते हैं, पैसे से ज्यादा लोग थैंक यू बोल के जाते हैं, उससे ज्यादा धन्यवाद हमें दे के जाते हैं कि यार आपने काम किया, हमारे दुश्मन ठीक हो गए, हमारी प्रॉब्लम ठीक होगी, हमारे घर में एक नई खुशियां आ गई, हमारी जिंदगी बदल गई, हमारी जिंदगी बच गई। आप मुझे बताइए, ये पुण्य का काम इसको नहीं बोलेंगे तो आप किसको बोलेंगे? पुण्य का काम है कि नहीं है? फर्क क्या पड़ता है कि लोग आपका साथ दें। कई यहाँ लोग यहाँ पे बोल रहे थे, बोला शुरू में लोग मना किया करते थे, शुरू में लोग हाँ किसको करते थे? लोग मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए कोई किसी का साथ नहीं देता है। जब आगे बढ़ जाता है तो लोग साथ में चलना शुरू हो जाते हैं। यह आपके हाथ में है कि आप लोगों की वजह से आगे बढ़ना चाहते हैं या आपने अपना कारवां खड़ा करके शुरुआत कर दी। लोग का काफिला तो एक दिन पीछे आएगा साहब, लेकिन पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, पहले अपने आप को साबित करना पड़ेगा, पहले देखी हुई चीजों पे विश्वास करना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि आज के बाद जो आप देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, ऊपर वालों ने जो आपको खूबसूरत आंखें दी है देखने के लिए, सच्चाई को देखने के लिए, उसको देखते जाना, इसके ऊपर कभी डाउट मत करना। पॉजिटिव रहना, नेगेटिव मत हो जाना। नेगेटिव होने के लिए हजार कारण हो सकते हैं आपके पास, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए एक कारण काफी है कि बापू सभागार के अंदर मैंने ब्लू डायमंड बनते हुए किसी आदमी को देखा है, मैंने ब्लैक डायमंड की स्पीच सुनी है, मैंने अम्बेडकर की स्पीच सुनी है। ये बापू सभागार का स्टेडियम मेरे ब्लैक डायमंड की स्पीच के लिए इंतजार कर रहा है। ये पॉजिटिव होने के लिए कारण काफी है, काफी है कारण। दो तरह के लोग होते हैं इस बिजनेस में जो कामयाब होते हैं और कुछ लोग कुछ दूर जाने के बाद रुक जाते हैं। एक वो जिनको अपलाइन बार बार मोटिवेट करता है, अपलाइन बार बार मोटिवेट करता है, वो कुछ दिन के लिए काम करते हैं, फिर नेगेटिव हो जाते हैं, फिर अपलाइन मोटिवेट करता है, फिर नेगेटिव हो जाते हैं, फिर अपलाइन मोटिवेट करता है, फिर नेगेटिव हो जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। और एक वो जो अपने सपनों को लेके, अपनी जिंदगी को लेके, अपने जीवन को लेके पॉजिटिव हो जाते हैं और बाद में उनको कभी किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी चीज को जानना चाहता है, सीखना चाहता है, उसके बारे में जानकारी चाहता है, तो अपलाइन की जरूरत पड़ती है। आपको आज के बाद ये डिसाइड करना है कि आपको पहले वाली कैटेगरी में आना है या सेकंड वाली कैटेगरी में आना है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। आज अगर आपने सोच लिया कि मुझे परमानेंट पॉजिटिव रहना है, मुझे परमानेंट मोटिवेट रहना है, चाहे इस धरती के ऊपर, दुनिया के ऊपर, पूरा पटना के लोग अगर गांधी मैदान के अंदर इकट्ठे हो गए और ये बोले कि तू नहीं कर सकता, तो आपके अंदर से एक आवाज आज के बाद आनी चाहिए कि इसी गांधी मैदान के स्टेज से धार के बताऊंगा कि देख बेटा करके दिखा दिया, और अगर तू मुझे चैलेंज नहीं करता तो मैं करके नहीं दिखा पाता। क्या ये कमिटमेंट करने के लिए तैयार है? अपने आप की ताकत को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी कमजोर नहीं है, कुछ भी कर सकता है एक आदमी। उसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज की जरूरत होती है कि कोई एक आदमी करने के लिए जगह दिखाए, प्लेटफॉर्म दिखाए। प्लेटफॉर्म गॉड गिफ्ट के अंदर हमें असली वेलनेस के रूप में मिल चुका है, जैसे लोग। दूसरा एक आदमी और चाहिए, एक चीज और चाहिए, एक पार्ट और चाहिए, और वो क्या है कि कोई आपकी पीठ थपथपाए और ये बोले कि बेटा तू कर सकता है। और आज स्टेडियम से खड़े होके, स्टेज से खड़े होके मैं आपकी पीठ थपथपाने के लिए तैयार हूं कि यहाँ पे बेटा भाई एक आदमी कर सकता है, मैं दावे देने के लिए तैयार हूं। मैं आपके जैसा हूं। अगर आपको लगता है कि किसी को ये बोलता है कि टाइम नहीं है, तो मैं बताऊं कि मैं भारतीय सेना में नौकरी करता था। यहाँ पे कई लोग आए जो इंडियन आर्मी में नौकरी कर रहे थे। हम लोगों ने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, उस टाइम इंडियन आर्मी में नौकरी किया करते थे। और आपको बताऊं कि हर नौकरी 8 घंटे 12 घंटे की होती है, लेकिन भारतीय सेना की जो नौकरी होती है वहां पे आपको रात को 3 बजे भी बुलाया जा सकता है, सुबह 6 बजे भी बुलाया जा सकता है, रात को 11 बजे भी बुलाया जा सकता है। उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी ड्यूटी 8 बजे खत्म होता है। लेकिन मैं जानता था कि टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है।
टाइम मैनेज करना पड़ता है। वक्त जो है वो चाहे राजा का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, 24 घंटे से ज्यादा कभी नहीं होने वाला। या तो इसको बहाने में निकाल दें कि शायद मेरे पास कभी टाइम होगा तो ऐसा होगा, लेकिन मैं जानता था कि अगर मुझे किसी ने दिखाया ये प्लान और मुझे ये बताया कि इस पुण्य के काम को जब तू करेगा, जब लोगों को प्रोडक्ट जाएंगे, लोगों की खुशियां मिलेंगी, लोगों की दुआएं मिलेंगी, उसके बाद एक दिन इतना बड़ा साम्राज्य हो जाएगा, इन लोगों का काफिला तेरे पास हो जाएगा। और आज मैं आपको बताऊं कि अगर हम संडे तो छोड़ो यार, शुक्रवार को शो करते हैं तो वहां भी होल फुल ही रहता है, संडे को करते हैं तो वहां भी रहता है, मंडे को करते हैं तो वहां भी फुल रहता है, उसके बाद भी हम लोग आज सारे कवर नहीं कर पा रहे। आप देखिएगा यहाँ पे जितने लोग आए, आप में से बहुत सारे लोग कार लेके आए होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग जिनके पास ऑलरेडी पहले से बाइक होगी। आपने जिन लोगों को यहाँ पे सुना, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले ना बाइक हुआ करती थी, ना पहले कार हुआ करती थी, उनके पास तो 2 पहिए की साइकिल हुआ करती थी। साइकिल की बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्त कि दुनिया में अगर आप चाहोगे कि लोग नकारे ना और आप कामयाब हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज तक आपके घर में और आपके परिवार में और आप खुद एक आदमी बताइए जिसने साइकिल चलाना सीखा है लेकिन घुटने नहीं टूटे। अगर साइकिल चलाना सीख रहा है तो एक बार तो घुटनों पे चोट खानी पड़ेगी साहब। अगर जो आदमी डर गया कि मैं घुटनों पे चोट नहीं खाऊंगा लेकिन साइकिल चलाना सीखूंगा, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो अगर साइकिल चलाना है तो घुटनों पे चोट खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इस कंपनी के अंदर, इस इंडस्ट्री में डायमंड बनना है तो लोगों के ना सुनने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्रोसेस है, सारे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ऊपर वाला, सही बात है, उसी को पता है जिसके किस्मत में होता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मैं बताता हूं कि ऊपर वाला उसी को देता है जिसकी किस्मत में होता है। और हम सारे लोग किस्मत वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर जिसके किस्मत में नहीं होता तो आज मैं आपको सुनिए, आपको लगता है कि आपकी किस्मत में कामयाबी है या नहीं है, तो मैं आपको समझाता हूं। आप मुझे बताइए 2024 के अंदर AWDL में लोग ज्वाइन होंगे कि नहीं होंगे? 2028 में, 2032 में, 2040 में, पक्का मानते हो ये बात? अब दूसरा सवाल, जिस इंसान को 2040 में ज्वाइन होना है, अगर आप में से उस इंसान को कोई आज ही प्लान देके फॉलो करके ज्वाइन करा देगा तो वो आज ज्वाइन होगा कि 2040 में होगा? आज होगा ना। लेकिन 2040 में क्यों होगा? 2040 में इसलिए होगा कि 8 साल तक उसका सही टाइम नहीं आया कि जब उसको करना चाहिए। 8 साल के बाद उसका टाइम आएगा। मेरे दोस्त, ऊपर वाले की मर्जी से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, उसका परम आशीर्वाद है। आप समझिएगा इस बात को, बिहार की धरती पे जब इन लोगों ने शुरुआत की थी, कोई इनका साथ देने वाला नहीं था। आपके जितने डायमंड है इनको कोई सुनता नहीं था, उनको लोग बोला करते थे। बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी गई, बहुत सारे आप जैसे टाई वाले देखे, बहुत सारे लोगों को 6 महीने में टाई बदलते देखा है, बहुत सारे लोगों को 6 महीने में फोल्डर बदलते देखा है, लेकिन आज तक किसी की जिंदगी बदलते नहीं देखी। लेकिन वो लोग भूल गए थे कि हमसे पहले पता नहीं किसकी टाई बदलते थे, पता नहीं किसका फोल्डर बदलते थे। लेकिन अब की बात टाई भी असली बेस वेलनेस की है और फोल्डर भी असली बेस वेलनेस का है। अब की बात ये बदला नहीं जाएगा, अब की बात जिंदगी बदली जाएगी और इन सब की बदलेगी। मैं साथ साथ आपके सामने हूं, आपको यकीन दिलाने के लिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए। आप पुरजोर कोशिश करना, इस विश्वास को रोग रोग में भर लेना। दोस्त, कभी नहीं सोचा था हम लोगों ने, लोग बोलते थे कभी हम सोचा करते थे। मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम लोग तो ओडी BMW मर्सिडीज जगुआर की सोचा करते थे। मस्त सौगंध खाकर बोलता हूं, मैंने कभी नहीं सोचा। इस इंडस्ट्री में आने से पहले तो हमें पता ही नहीं था ये ओडी BMW मर्सिडीज होती क्या है। अच्छा आप बता दो, जब आपने AWDL ज्वाइन नहीं की थी, उससे पहले सच बताना कितने लोग जानते थे कि ओडी क्या होती है? कितने लोग नहीं जानते थे साहब? और आज नहीं, हम लोग आपसे 10, 12, 13 साल, 14 साल, 15 साल पहले वाले हैं सारे लोग। तो 15 साल पहले लोग नहीं जानते थे कि ओडी क्या होती है, मर्सिडीज क्या होती है, जैगुआर क्या होती है, BMW क्या होती है। हम तो ये जानते थे कि 5 सीट वाली मारुति और 5 सीट वाली BMW कार ही होती है।
हम जैगवार नहीं जानते थे, हम सिर्फ कार जानते थे। आप बताइए कहाँ सपने हुआ करते थे? अगर सपने देखने की हिम्मत कराई तो असली स्वैलेस ने कराई, और सपने पूरे करने की हिम्मत दी तो असली स्वैलेस ने दी। हम लोग जो गाड़ियों के नाम तक नहीं जानते थे, आज काफिला जब बनता है और लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया कि जब पहले दिन ज्वाइन किया था उसके बाद से लेकर आज तक किसी ने साथ दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने ज्वाइन किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने नकारा, किसी ने साथ दिया, लेकिन अपने आप को कभी नेगेटिव नहीं होने दिया। अपने अंदर एक दिमाग में बिल्कुल सॉफ्टवेयर फिट कर दिया कि कोई बने या ना बने, मुझे मालूम है मैं तो करोड़पति बनूंगा दोस्त, और आज बन गए। पहले दिन हम लोग इसलिए आए थे कि जब इस इंडस्ट्री में आए थे 10-12 हजार रुपए सैलरी मिला करते थे, और पहले दिन हर आदमी की सोच क्या होती है मैं बताता हूँ, आप में से सारे लोग समझ जाना। इसलिए इस बिजनेस में आते हैं कि 10-12 हजार रुपए वाला, 25 हजार रुपए वाला, 50 हजार कमाने वाला, लाख कमाने वाला, 4 लाख कमाने वाला, जिसकी जैसी इनकम है वैसे ही उसके खर्चे हो जाते हैं। वो ये चाहता है कि जितना मुझे यहाँ से इनकम आ रही है, अगर उतना पैसा अलग से आ गया तो मेरा खर्चा बढ़िया चल जाएगा। सही है या नहीं? इससे ज्यादा सोच नहीं होती है। मैं इस बिजनेस में लाख रुपए महीना को सोच के आया कि जिस दिन लाख रुपए महीना आ जाएगा ना, उस दिन अपनी बल्ले बल्ले। और मैं आपको बताऊं कि दोस्त, लाख रुपए महीना जमा नहीं होता है। बाहर की दुनिया में जब जाएंगे तो बड़े बड़े कोर्स किए हुए लोग, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग, जब हम लोग भी उनके सामने बैठते हैं ना तो वो इंग्लिश में ऐसे टटर पटर बोलते हैं। मैं ये नहीं कहता इंग्लिश वाला गलत है, इंग्लिश वाला पढ़ा लिखा है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन यार हमें तो नहीं आती ना। अब जब आदमी को पता चल जाता है इसको नहीं आती, फिर वो जानबूझ के इंग्लिश बोलता है। अच्छा, हम कैसे स्वीकार कर लें कि हमें इंग्लिश नहीं आती? हम भी सामने वाले के कंधे पे धीरे से हाथ रखते हैं कि आप एक तो हिंदुस्तानी है ना, हम लोग उसी आदमी से प्यार करते हैं, उसी से बात सुनना पसंद करते हैं। तो हिंदुस्तानी आदमी वैसे आती है अंग्रेजी हमें भी है, और बहुत बढ़िया आती है, आपसे भी बढ़िया आती है, लेकिन हम हिंदुस्तानी लोग हैं और अपनी मातृभाषा में बात करना पसंद करते हैं। इसलिए बता हिंदी में बात करें तो उसको लगता है शायद आती ही नहीं, उसको कैसे कहे कि नहीं आती। लेकिन बात यह है कि फिर भी आज मार्केट का जो हाल है उसमें लाख रुपए की जॉब अगर किसी की लग जाती है, छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। लाख रुपए महीना के लिए आए, आज 2-4 लाख रुपए भी कमाए, 10 भी कमाए, 20 भी कमाए, 30 लाख रुपए महीना भी कमाए, करते 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 कोशिश करते करते, और सब बताऊं बड़ी गरीबी की जिंदगी जी रहा हूं। पता नहीं कैसे गुजारा हो रहा है, मैं नहीं जानता हूं। एक गरीब की भावनाएं आप समझो या ना समझो, मैं ही समझ सकता हूं कि सिर्फ 7 लाख रुपए महीना कमाता हूं। मैं नहीं जानता हूं इस बात को कि 7 लाख रुपए में अपना गुजारा कैसे कर पा रहा हूं। और ज्यादा गरीब बनना है, नहीं बनना, लेकिन इतना गरीब तो बन जाना, क्योंकि 7 लाख रुपए मेरे जैसा आदमी, सुनने में बात छोटी है, वो सोच के देखिए 7 लाख रुपए है क्या है? तो सोचिए, जब मैं नौकरी करने गया था और एक आदमी 30 साल 32 साल 35 साल नौकरी करता है, और नौकरी जब करता है और नौकरी के ऊपर जब जाता है तो बाल जो है पूरे काले रहते हैं उसके मुंह के अंदर, जितने 32 के 32 सारे के सारे दांत अपनी सही जगह रहते हैं, नकली नहीं होता, ओरिजिनल होता। गाल जो होते हैं बिल्कुल लाल रंग के होते हैं, लालिमा होती है, मम्मी हाथ फेर के भेजती है कि बेटा जा कुछ कर कमाल। लेकिन वो 30-32 साल किसी भी नौकरी में देता है, और 30-32 साल के बाद जब रिटायर होकर आता है तो या तो बाल रहते नहीं, अगर रहते हैं तो वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो 32 साल के बाद रिटायर होकर आता है तो मुंह के अंदर पूरे दांत रह नहीं पाते, अगर रहते भी हैं तो नकली सेटिंग की चीज में लगा देते हैं दूसरे जोड़। जब वो गालों को देखता है तो बोलता है कि तू 30-32 साल पहले जब नौकरी में गया था तब तो रेजर में नहीं खरीदा था शेविंग बनाने के लिए, अब तो उसके गालों का ढांचा भी अलग टाइप का हो जाता है ना। तब जाके उसको 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए रिटायरमेंट के टाइम पे मिलते हैं। अगर इस बात को मेरे जैसा आदमी अगर समझे
तो 60 लाख रुपए महीना कमाने का मतलब है कि 60 लाख रुपए महीना का मतलब है कि हर महीने एक जन्म की कमाई पूरी कमाते हैं साहब। ये है। कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था, आप लोगों को सोचते हैं। कई लोग यहाँ से जाएंगे, 2-4 दिन मोटिवेट रहेंगे, फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर बोलेंगे मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया, दोस्तों ने मना किया। मुझे बताइए, क्या मम्मी नेगेटिव करती है, पापा नेगेटिव करते हैं, दोस्त नेगेटिव करते हैं, आपके घर वाले नेगेटिव करते हैं? मैं अगर बात करूं तो ये आपके सोचने में है। वो आपको नेगेटिव नहीं करते, वो आपकी चिंता करते हैं। वो आपको नेगेटिव नहीं करते, वो आपके बारे में सोचते हैं। परेशानी है उनको। किसी की मम्मी पापा अगर कोई बोले कि मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे, वाइफ साथ नहीं दे रही, बच्चे साथ नहीं दे रहे, दोस्त साथ नहीं दे रहे, भाई साथ नहीं दे रहा, ये दोस्त इस इंसान की सबसे बड़ी गलती खुद की है। क्योंकि मम्मी पापा को डर ये है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे बेटा जिस तरह से बाकी लोग 5-6 साल तक धक्के खाने के बाद जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, कहीं ऐसा ना हो कि 5-6 साल मेरा बेटा भी इस इंडस्ट्री में दे और बर्बाद हो जाए। वो आपके 6 साल खराब होने से डरते हैं। आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके भाई, आपके बहन, आपके दोस्त इसलिए आपका साथ देने से नहीं डरते कि आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। नहीं, उनको डर है इस बात का कि अगर आप कामयाब नहीं हो पाए तो क्या होगा। क्योंकि दोस्त, ये बाबू सभागार के अंदर लोगों को कामयाब होते हुए आपने देखा, आपके मम्मी पापा भाई बहन ने नहीं देखा। जो विजन आपके अंदर है वो उन लोगों में नहीं हो सकता। तो आज के बाद एक चीज समझना, अगर आपको इस इंडस्ट्री में रियली कामयाब होना है तो मैं बताऊं, आज के बाद इस बाकी दुनिया में आप समाज में जिसकी बात जैसी माननी मान लें, लेकिन एक काम मेरे कहने से जरूर करना, और जो मैंने किया है इसलिए आपसे बात कर पा रहा हूं, और वो काम ये है कि आज के बाद इस बिजनेस से रिलेटेड बात, इस बिजनेस से रिलेटेड सलाह, इस बिजनेस से संबंधित कोई भी एडवाइस अपने एक्टिव अपलाइन के अलावा किसी और से लेने की कभी गलती मत कर देना, अन्यथा आप कामयाबी से नाकामयाबी करने में टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ एक आदमी से सलाह लेना जो आपका एक्टिव अपलाइन है। मैं ये नहीं बोला कि ज्वाइन कराकर भाग गया उससे सलाह लो, लेकिन उस आदमी से सलाह लेना जो आपका एक्टिव अपलाइन है, क्योंकि उसके पास पावर है इतनी कि वो आपको आगे बढ़ा सकता है। और मेरी जिंदगी में साहबा मुझे आगे बढ़ाया है। हमने तो जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि आप कारों का काफिला होगा। आज मैं बताऊं कि मैंने क्या कमाया, तो आपको बता दूं कि जब मैं पहले स्टेज पे आता था तो मुझे बताना पड़ता था कि मैंने कितने रुपए कमाए। आज मैं बिल्कुल पिछले कुछ सालों से मैंने बंद कर दिया ये बताना कि मैंने कितने रुपए कमाए, उसके बाद भी धंधा बढ़िया चलता है। कमाई ये होती है कि आपको स्टेज पे आके बताना ना पड़े। पहले मैं ये बताया करता था कि मैंने कौन सी गाड़ी ली, और मैं गाड़ी बता के मोटिवेट करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने कौन सी गाड़ी ली। उसके बाद भी साहब हमारी टीम मोटिवेट रहती है कि हमने कमाया। जब हम लोगों के पास जाया करते थे तो लोग कुंडी नहीं खोला करते थे, गेट बंद कर दिया करते थे, नंबर प्लेट लिस्ट में डाला करते थे, बात करना पसंद नहीं किया करते थे, इज्जत से बात नहीं करते थे, इज्जत से टाइम नहीं देते थे। लेकिन आज हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाते हैं और जिस शहर में जिन लोगों से आज तक पर्सनली मिले नहीं, जिन लोगों के साथ कभी सेल्फी नहीं खिंचवाई, जिन लोगों से पर्सनली बात नहीं करी, जिन लोगों के पास ना मेरा नंबर है ना मेरे पास उनका नंबर है, जब हम उस हॉल में एंट्री करते हैं तो वो भी जिंदाबाद के नाक लगाते हैं। ये हमने कमाया है। और ये जिस दिन आप कमा लोगे उस दिन आपकी जिंदगी में मजे मजे हैं। और दोस्त मैं आपको बताऊं कि सिर्फ दुनिया में नाकामयाब करवाने वाले लोग, काम खींचने वाले लोग जगह जगह बैठे हुए हैं, जगह जगह बैठे हुए हैं आपको नाकामयाब करने के लिए। आप जब जाते हैं लोगों के पास और 30 के 30 दिन जब काम करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते होंगे, यार क्यों पैसे के पीछे पड़ा है, सारे दिन सब कुछ पैसे ही थोड़ी है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अगर ऐसा बोले तो उनको बोलना कि भाई
मैं तेरी बात से सहमत हूं और आप मेरी बात से सहमत भी हो जाना, लेकिन मेरी एक बात मान लेना, कुछ समय आप काम करते हो, अमीर बन जाना, करोड़पति बन जाना, 5-7 करोड़ रुपए कमा लेना, और उसके बाद पैसा कमा के मजा ना आए तो पैसा वापस दान कर देना, कौन मना कर रहा है? प्रॉब्लम क्या है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास पैसा आए कहां से? लेकिन आपके पास पैसा आ गया 5 करोड़ और मजा नहीं आ रहा, तो 5 के 5 करोड़ दान कर दो, कोई भी नहीं लेगा। फिर आप पुराने वाली लाइफ में जाना, बढ़िया से जिंदगी जीना, बोला ये ठीक है क्योंकि मैंने दोनों जिंदगी देखी है। लेकिन पहले ट्राई तो करो यार कि अमीरी का मजा क्या है, ट्राई तो करो। इस दुनिया में लोग और सरकारें लोगों को गुमराह करने के लिए बड़ी शानदार से बोलती हैं इस देश ने महंगाई बढ़ा दी। एक सरकार आती है, दूसरे पे इल्जाम लगाती है महंगाई बढ़ गई, दूसरी आती है, तीसरी पे इल्जाम लगाती है महंगाई बढ़ गई। मेरे दोस्त, महंगाई बढ़ती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। बात मैं बोल रहा हूँ, ये सरकारें बोले या ना बोले, लेकिन प्रॉब्लम महंगाई है ही नहीं, प्रॉब्लम कमाई है। जिस आदमी की कमाई ठीक ठाक है वो कभी नारे नहीं लगाता कि महंगाई बढ़ गई। जिस आदमी अपनी कमाई पे ध्यान नहीं दे रहा और महंगाई के पीछे पड़ा हुआ है, बीमारी डायबिटीज है और इलाज कैंसर का करवा रहा है, क्या कभी होगा? बीमारी क्या है? कमाई। और इलाज किसका कर रहा है? महंगाई का। मेरे दोस्त, आज के बाद महंगाई तो एक समस्या नहीं है, समस्या है तो आपकी कमाई है। कमाई को बढ़ाना और इस बात के साथ काम करना कि हम लोग पुण्य का काम करते हैं। जब आप काम करते हैं तो एक आदमी की जिंदगी नहीं बदलती, एक आपके डिसीजन की वजह से, आपके काम करने की वजह से हजारों लोगों की जिंदगियां बदलती है। आपकी मेहनत करने की वजह से, आपके कमिटमेंट की वजह से हजारों लोगों के घरों में चूल्हे जलते हैं। आपके मेहनत करने की वजह से उन लोगों के घरों में पैसा नहीं जाता है जो आपके साथ काम करते हैं, उन लोगों के घरों में भी पैसा जाता है जिनको आप जानते भी नहीं है। उन लोगों के भी घरों में पैसा जाता है जिनसे आपका डायरेक्ट कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। आप मुझे बताइए, हम लोग काम कर रहे हैं, ये ओवर वाला आज पैसे कमा रहा है कि नहीं कमा रहा? कहीं हमारे गाँव में ये डांस ग्रुप यहाँ पे आया, पैसा कमाया कि नहीं कमाया? ये हमारे डाउनलाइन है। ये डीजे वाला पैसे कमा रहा है कि नहीं कमा रहा? ये हमारे डाउनलाइन है। ये वीडियो वाला पैसे कमा रहा है कि नहीं कमा रहा? ये 500 की टीम लगी हुई है, ये लोग पैसे कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? ये हमारे डाउनलाइन है क्या? लेकिन हम लोगों ने अगर एक आदमी ने शुरुआत की तो आप देखिए कितने लोगों को रोजगार देने का, पुण्य का काम कर रहे हैं। इस काम को देखना है तो मेरी नजरों के हिसाब से इस तरीके से देखना, तब आपको पता चलेगा कि आप लोग काम क्या कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, पुण्य के साथ काम करते रहिएगा, पुण्य कमाते रहिएगा, जिंदगी में और हमें क्या क्या मिल सकता है इसका आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। आज बिहार के धरती पे और बिहार के सारी टीम के लिए आज का दिन इतिहास में, बिहार के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा कि आपके बाद एक ऐसी अमृतवाणी बरसेगी जहां से हम सबका उद्धार होने वाला है। क्या उद्धार अपना अपना करवाने के लिए तैयार हैं? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बात बहुत पुराने टाइम में बोली जाती है। मैं ये बोलूंगा कि आप दिन सोगुनी और रात 400 गुनी तरक्की करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।